हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ फ्यूजन। हम लोगों ने क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक के थ्रू जाके सारे वीडियोस दे सकते हैं। एक एक पॉइंट कवर किए हैं, एक एक अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। और आज का टॉपिक, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, बच्चे भी और टीचर्स भी क्या करते हैं कि इसके बेसिक को छोड़ के आगे चले जाते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 5-6 से ही एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए टीचर्स को लगता है कि एलसीएम और एचसीएफ को तो बच्चों को आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चन कराने लगते हैं। तो हाँ, एलसीएम एचसीएफ हमें आता है, आपको भी आता है, पर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है तो फिर हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जबकि जो एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम है वो अक्सर सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते रहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज होती है वो एलसीएम और एचसीएफ का डीप नॉलेज, मतलब बेसिक से नॉलेज। एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो अभी चलते हैं, अभी एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं, फिर एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, थोड़ा सा फुल फॉर्म से मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा हिंट मिलता है, तो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भैया लोएस्ट कॉमन तो हमें पता है, लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स मतलब कॉमन मीन्स दोनों के बराबर हो, ऐसा कॉमन मान सकते हैं। कॉमन का मतलब मीनिंग, ठीक है। अब मल्टीपल की बात करते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। यहां पे बेसिक चीज यहीं पे है कि मल्टीपल क्या होता है, इसी को समझना बेसिक कहते हैं कि एक्चुअली मल्टीपल होता क्या है। तो अगर मल्टीपल की बात करें तो जैसे 2 हुआ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जैसे अगर 2 का टेबल पड़े, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 के टेबल्स में जितने नंबर्स आते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जितने नंबर है 4, उसके बाद 6 8, ये सब जितने नंबर है ये 2 के मल्टीपल है। वैसे 3 का हम बात कर सकते हैं, 4 का बात कर सकते हैं। तो 4 की अगर बात करें तो 8, 4 की अगर बात करें तो 8 12 16, ये सब क्या है? मल्टीपल है, मतलब जिसके टेबल में आते हैं वो सब मल्टीपल होते हैं। तो अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन की बात करें तो कॉमन हम बात करते हैं 2 या 3 नंबर्स के बीच का। जैसे मान लीजिए 6 और 8, अब इनके बीच का कॉमन बात कर सकते हैं। 6 8 और 12, 3 नंबर्स का कॉमन बात कर सकते हैं। तो अगर हमें 6 और 8 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल का मतलब हमें पता चल गया कि टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जिस नंबर्स के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 2 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये जो 4 6 8 आ रहे हैं ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, वो 2 के मल्टीपल हुए। तो 6 और 8 के, मान लीजिए अगर 2 नंबर सिर्फ ले रहे हैं 6 और 8, तो 6 और 8 के टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो उनके मल्टीपल होंगे। दूसरी चीज कॉमन बता रहा है, मतलब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। कॉमन मल्टीपल मतलब जो इसका मल्टीपल हो वही नंबर इसका भी मल्टीपल हो। उसके बाद लोएस्ट में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो कि इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा आ रहा है। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, 6 3 जा 18, फिर 6 4 जा 24 आता है। तो 6 के टेबल में 24 आ रहा है और 8 3 जा भी 24 होता है। 8 3 जा भी 24, देखो 8 2 जा 16 होता है जो कि 6 के टेबल में नहीं आता है। 8 3 जा 24 लेते हैं, 6 4 जा 24 लेते हैं, तो 24 ही एक ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन है। पहली बात, कॉमन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो लोवेस्ट ये 24 ही है जो इन दोनों में आ रहा है। अब मान लीजिए यहां से निकालिए, एक बार एलसीएम निकाल के देखते हैं 6 और 12 का। तो 6 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया, और फिर 8 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। कैसे निकाले थे, कल बताए थे कैसे। 6 का 2 इंटू 3 और 8 के लिए पहले जो नंबर्स बार बार आ रहे हैं उसको पावर में लिखते हैं, तो 2 की पावर 3। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले थे कि
जो मैक्सिमम पावर होगा, कॉमन हो और मैक्सिमम पावर हो तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 3, उसके बाद कॉमन ना हो तो उसे ऐसे ही उतार देते हैं इंटू 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 हो गया 24। बात समझ में आई? हमको लगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम की बात यहां पे खत्म होती है, बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, अभी इसको थोड़ा सा नोट करिए, उसके बाद एचसीएफ पे आते हैं फटाक से। तो अगर एचसीएफ की बात करें, यहां से एचसीएफ की बात करें तो पहले फुल फॉर्म पे आते हैं। फुल फॉर्म से हिंट मिलता है हमें, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो पहले हाईएस्ट में पता है सबसे बड़ा वाला, कॉमन मींस 2-3 नंबर्स के बीच में जो कॉमन हो, और फैक्टर का मतलब समझते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट है फैक्टर समझना। तो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे। जैसे अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 4 का फैक्टर 2 है, मतलब 2 इसको डिवाइड कर रहा है। अगर 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 का फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, मतलब 6 जो है, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 6 को 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हुए। अगर 8 की बात करें तो 8 को देखो 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, तो 2 और 4 क्या हुए, 8 के फैक्टर हुए। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया। अब उसके बाद कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या होता है, 2 या 3 नंबरों के बीच। जैसे मान लो अगर 8 है और मान लो 16 है, तो 8 और 16 इन दोनों के बीच पहले फैक्टर निकालना है कि इन दोनों का फैक्टर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो नंबर्स तो बहुत सारे निकाल सकते हैं 8 और 16 के, लेकिन हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमें पता चल गया, कॉमन हमें पता चल गया। अब हाईएस्ट की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो कि 8 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा, वही उसका एचसीएफ होगा। अभी तक हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते आए हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि एचसीएफ होता क्या है। अभी बेसिक समझते हैं कि 8 और 16 का एचसीएफ कैसे निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अगर 8 को डिवाइड करें तो 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, 2, 4, 6 नहीं डिवाइड करता, 8 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2, 4, 6 नहीं करता है, 8 करता है, उसके बाद 16 करता है। अब दोनों में से देखेंगे कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा हो। तो बात करते हैं यहां पे 8 की। देखो 8 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 8 को भी डिवाइड करता है, 16 को भी डिवाइड करता है, इसलिए यहां पे 8 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। अब अभी 8 बेसिक से आया है, अब हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 8 का तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बात करेंगे। उसके बाद लिखेंगे 16 का, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। एचसीएफ के मामले में क्या करते थे, दोनों में कॉमन होना चाहिए, सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं और सबसे छोटे पावर वाला लेते हैं। तो छोटा पावर 3 और 4 में कौन सा है, 3। तो इसका मतलब 8 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब, मतलब 8। बात समझ में आई, एचसीएफ हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ली है। अब बात करते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा हिंट लेंगे उसमें से, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अभी बेसिक समझ लिए एलसीएम और एचसीएफ का, अभी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, पहला प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं उसमें करना क्या होता है। तो पहली बात ये कि वर्ड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन में अक्सर करके बड़े से बड़ा, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा, ऐसा करके नंबर्स, ऐसा करके वर्ड प्रॉब्लम देता है। तो जब भी लार्जेस्ट पूछे या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो बड़े से बड़ा पूछे, तब निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और जब भी छोटे से छोटा पूछे या फिर स्मॉलेस्ट पूछे तो हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। स्मॉलेस्ट जब भी पूछे
तो निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, तब निकालते हैं एलसीएम। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं आता है कि बस बड़े से बड़ा या फिर छोटे से छोटा पूछे, ऐसा नहीं होता है, उसको लास्ट में हमें वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा समझना होता है। लास्ट में कभी कभी ऐसा दिया था कि शुरू के क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा से बड़ा पूछ लेता है और लास्ट में कुछ ऐसा घुमा फिरा के देता है कि उसमें छोटा से छोटा निकालना होता है। तो वो क्वेश्चन करके हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि एक और एलसीएम और एचसीएफ का जो कि प्रॉपर्टी होती है कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए जो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा बड़ा आता है। जैसे अगर 2 और 4 की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 हो जाएगा इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और इसका फैक्टर की बात करें तो 2 हो जाएगा ना। तो जो एचसीएफ होता है ये एचसीएफ है, फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम 4 है। तो हमेशा जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। आरएस अग्रवाल में एक क्वेश्चन है, उसमें दिया था कि एचसीएफ किसी दो नंबर का एचसीएफ जो है 18 है और उसका एलसीएम क्या 760 हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन उसमें आरएस अग्रवाल ने पूछा हुआ है कि उसका एचसीएफ 18 है, दो नंबर्स का एचसीएफ 18 है और तो उनका एलसीएम 760 हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। तो कभी नहीं हो सकता भाई, 760 18 डिवाइड कर सकता है 760 को। जब डिवाइड करोगे तो ये कभी पूरा डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर मतलब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ यार। और कल से क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। थैंक यू।